श्री गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करो। सुख दुख जन्म मृत्यु आदि सब द्वंद्वों से पार हो जाओ। गुरु भक्ति योग माने गुरु की सेवा के द्वारा मन और उसके विकारों पर नियंत्रण एवं पुनः संस्करण। गुरु उन्हें कहते हैं जिनसे मनुष्य किसी ऐसी नई बात को सीखे जिसको वह नहीं जानता। इसलिए मनुष्य सभी को गुरु मान सकता है। अवधूत जी ने इस दृष्टि से 24 गुरु बनाए थे। सद्गुरु इन सारे गुरुओं से विलक्षण होते हैं। वे सत स्वरूप परमात्मा के पद को जानते हैं। इससे मनुष्य उन सद्गुरु को परम गुरु मानकर सब कुछ उनके चरणों पर निछावर कर देता है, क्योंकि वह उन सद्गुरु से ऐसी चीज पाता है जिसके सामने संसार की सभी चीज़ें, सभी स्थितियां बहुत ही कम कीमत की और अत्यंत तुच्छ है। सद्गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं। सद्गुरु ही शिष्य के दुखों को अशेष हरण करते हैं। इसलिए शिष्य की दृष्टि में सद्गुरु ईश्वर से बढ़कर होते हैं। इसलिए शास्त्रों और संतों ने सद्गुरु की अपार महिमा गाई है और सद्गुरु की शरणागति के बिना भगवान की प्राप्ति को अति दुर्लभ या असंभव कहा है। बात भी बिल्कुल ठीक ही है। अनुभवी मार्ग प्रदर्शक सद्गुरु ही शिष्य को माया के दुर्गम पथ से पार कर लक्ष्य स्थान पर ले जाने में समर्थ है। ऐसे समर्थ सद्गुरु की जितनी ही पूजा हो, जितना सम्मान हो, जितनी भक्ति की जाए उतनी ही थोड़ी है, क्योंकि ऐसे सद्गुरु का बदला तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। ऐसे सद्गुरु का द्रोही नरकगामी ना हो तो दूसरा कौन होगा। और ऐसे सद्गुरु की शरण ने ना लेने वाले से बढ़कर मूर्ख और मंदभागी भी कौन होगा। आत्मा का आनंद तो गुरु परंपरा से मिलता है, गुरु प्रसाद से मिलता है। बुद्धिमता से यह रस प्रकट नहीं हो सकता। पूछ कर देखिए किसी वैज्ञानिक को, गुरु कृपा प्राप्त कर सत्शिष्य को जो स्वाद आता है, वह स्वाद क्या कभी ये विज्ञान से प्राप्त हो सकता है। आप बड़े से बड़े वैज्ञानिक को खोज लाइए अथवा बड़े से बड़े दार्शनिक को ले आइए और उनसे पूछिए कि सद्गुरु का कोई सत्शिष्य जो लुत्फ उठाता है, उस मजे की जानकारी भी क्या आपको है। सत्शिष्य जो आनंद लुटता है चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। वैज्ञानिक भी उस आनंद से परिचित नहीं है। विज्ञान के सभी साधन एकत्रित करके भी जो सुख व्यक्ति ले सकता है, वे गुरु कृपा से प्राप्त सुख के आगे नितांत तुच्छ है। शिष्य के हृदय में जो सुख छा जाता है, वह त्रैलोक्य के साम्राज्य से भी मिलना दुर्लभ नहीं।
वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं जिनका स्मरण करके हम लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष धन्य हैं। यद्यपि उनकी देह तो विलीन हो गई, तथापि उनका व्यवहार, उनकी कृपा, उनके प्रसंगों के याद करके आज भी हजारों लाखों लोग पावन होते हैं। यदि ऐसे ही कोई संत पुरुष जीवंत मिले तो फिर पूछना ही क्या। उनके आगे कोई सत शिष्य बन जाए तो शेष ही क्या रहे। और ऐसे शिष्य के कारण ही भारत विश्व का गुरु बनना है। वास्तव में स्वार्थी नेताओं के कारण, राजाओं अथवा सम्राटों के कारण विश्व के सम्मुख भारत का मस्तक ऊंचा है, ऐसा नहीं है। सद्गुरुओं के कारण और सतशिष्यों के कारण भारत उन्नत है। समग्र विश्व में गुरु स्थान को प्राप्त किए हुए हैं। भारत में सतशिष्य परिपक्व होते हैं और सतशिष्य ही सद्गुरु बन सकते हैं। सद्गुरु ही सदुपदेश का दान कर सकते हैं। उपदेश बेचा नहीं जा सकता, उसका दान हो सकता है। इस कारण हम सद्गुरुओं के ऋणी रहते हैं। सद्गुरु का कर्जदार रहना विश्व का सर्वाधिक धनवान बनने से भी बड़े भाग्य की बात है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मानव में जो छुपा हुआ है उसे मानव अभी तक विकसित नहीं कर सका। वेद उपनिषद पुकार रहे हैं, भक्ति शास्त्र पुराण आदि पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आप अमृत पुत्र हैं और आप अपने को देह मान बैठे हैं। आपके बड़े भाग्य हैं कि अब आपने इस अमृत तत्व के मार्ग पर कदम रखा है। अभी तो किनारे की झलक मिली है। इस आनंद सागर की शीतल लहरों को आप झेल सके हैं। इसके अमृत बिंदु आपके हृदय में उतर रहे हैं। आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको जो अमृत की बूंदें मिली है वह महापुरुषों का कृपा प्रसाद है, मेरे सद्गुरु का कृपा प्रसाद है, भारतीय योग और वेदांत का कृपा प्रसाद है। आप इसका संवर्धन करते रहें, इसे विकसित करते रहें, जीवन भर बढ़ाते ही जाइए। इस संप्राप्त चिंगारी को फूंकते रहिए, कभी बूझने ना दीजिएगा। एक दिन आएगा जब इसमें से ही एक अमर ज्योत जगमगा उठेगी। आपके हृदय में जो गुरु तत्व उतर सका है उसे मेरे नमस्कार। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद।